राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा के संसार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आ रहा है 2025 का एकादशी। जो है ये एकादशी आ रहा है कृष्ण पक्ष वाला एकादशी। ये कृष्ण पक्ष वाला एकादशी जो है कार्तिक महीना का एकादशी है। ये एकादशी अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। एकादशी का नाम क्या है? रमा एकादशी। कार्तिक महीना का कृष्ण पक्ष वाला जो एकादशी है रमा एकादशी नाम से जाना जाता है। ये रमा एकादशी कार्तिक महीना में आता है। ऐसे तो हर एकादशी श्रेष्ठ होता है। भगवान बोल रहे हैं तिथियों में एकादशी तिथि भगवान को सबसे ज्यादा पसंद है। हर एकादशी ही श्रेष्ठ होता है, लेकिन ये कार्तिक महीना का एकादशी भगवान को और प्रसन्नता प्रदान करते हैं। इसीलिए कार्तिक महीना का एकादशी करने से हम लोग को किसी को भी चूकना नहीं चाहिए। कैसे करेंगे एकादशी, क्या है उसका विशेष मुहूर्त, कब पारण करेंगे, क्या नियम अपनाएंगे, कैसे पूजा करेंगे, और जब कार्तिक महीना में तुलसी में दीपदान करने का एक बहुत बड़ा महत्व है, तो तुलसी पूजन एकादशी को कैसे करेंगे, सब विषय में डिटेल्स जानकारी आप लोग को मिलेगा। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बाद में भी आप लोग को भक्ति विषय, पूजा पाठ विषय जो भी जानकारी है वो आप लोग को सबसे पहले मिल जाए। इसके लिए अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक महीना का कृष्ण पक्ष वाला जो एकादशी है उसको बोला जाता है रमा एकादशी। कार्तिक महीना में आ रहा है रमा एकादशी व्रत, जो कब आ रहा है? जो आएगा 17 अक्टूबर को। तो इसका शुरुआत कब हो रहा है? देखिए, इसका शुरुआत हो रहा है 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:35 पर एकादशी का शुरुआत हो जाएगा। 16 अक्टूबर को सुबह 10:35 पर एकादशी का शुरुआत हो जाएगा। ये जो टाइम हम बताते हैं वैदिक पंचांग के अनुसार टाइम है। हर एक जगह का देखते हैं कि अलग अलग, जैसे बंगला पंजिका और भी सब पंजिका में अलग अलग, ठाकुर प्रसाद पंजिका अलग अलग टाइमिंग रहता है। लेकिन ये जो टाइमिंग है ना, ये पूरा ऑल इंटरनेशनल टाइम माना जाता है। ये वैदिक पंचांग का टाइम है, क्योंकि जानते हैं हम लोग का जो प्रथम वेद है, हम लोग का मेन उपास्य ग्रंथ, और वेद का हिसाब से, वैदिक पंचांग के हिसाब से हम लोग को सब कुछ मानना चाहिए, करना चाहिए तिथि अनुसार। तो उस हिसाब से एकादशी का जो शुरुआत हो जाएगा 10:35 पर 16 अक्टूबर को, और 17 अक्टूबर को एकादशी का समापन हो रहा है 11:12 पर। तो उदया तिथि कब मिल रहा है? 17 अक्टूबर को। तो 17 अक्टूबर को ही एकादशी माना जाएगा, और सर्वसम्मत इस बार एक ही दिन एकादशी है, वो 17 अक्टूबर को मानना पड़ेगा। उदया तिथि उसी दिन मिल रहा है 17 अक्टूबर को 11:12 पर एकादशी तिथि है। तो पारण कब करेंगे हम लोग आगे बताते हैं। पहले बता देते हैं कि एकादशी जो है आप कैसे करेंगे। ये जो विशेष एकादशी है कार्तिक महीना का एकादशी आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहला बात, एकादशी 3 दिन का व्रत होता है। 3 दिन में दशमी, एकादशी या द्वादशी तीनों दिन नियम से करना पड़ता है, उसी को जो एकादशी है पूरा पूरा फल देता है। तो दशमी के दिन माने 16 अक्टूबर को सुबह 10:35 पर एकादशी शुरू हो रहा है। तो इस हिसाब से आपको सुबह में जल्दी स्नान करना है। अगर आप चावल खाना चाहते हैं तो दशमी के दिन चावल नहीं खाने से अच्छा होता है, लेकिन एकादशी लगने से पहले माने शुरू होने से पहले आप चावल खा सकते हैं। लेकिन 10:35 पर जो एकादशी शुरू उससे पहले आपको चावल खा लेना होगा, उसके बाद आप चावल नहीं खा सकते। ऐसे नियम है कि दशमी के दिन एक ही बार भोजन करना चाहिए, बाकी आप फलाहारी दूध ये सब ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन आप बीमार है, नहीं रह सकते तो कोई बात नहीं, आप शुद्ध सात्विक भोजन 2 बार 3 बार ग्रहण कर सकते हैं। तो अगर आपको चावल खाना है तो 10:35 सुबह 10:35 से पहले ले लेना होगा, नहीं तो आप रोटी प्रसादी ग्रहण कीजिए। शुद्ध सात्विक भोजन बना के भगवान का सेवा करते हैं तो भगवान को भोग अर्पण करके वही ग्रहण कीजिए। यार अगर आप नहीं भी भोग लगाने का आपके घर में सिस्टम है तो आप कम से कम शुद्ध भोजन बना के एकादशी के दिन ग्रहण कीजिए, सॉरी दशमी के दिन ग्रहण कीजिए। और उसके बाद आप रात को ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। दशमी के दिन ये मेन 2 नियम है, शुद्ध भोजन ग्रहण करना होगा और ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। उसके बाद आता है 17 अक्टूबर को एकादशी। एकादशी के दिन सुबह सुबह जल्दी उठना है, शुद्ध जल से थोड़ा गंगा जल मिला दीजिए, या हर हर गंगे करते हुए गंगा जल का स्नान करते, गंगा मैया का ध्यान करते करते नहा लीजिए। और नहाने के बाद आप शुद्ध वस्त्र पहनिए, हो सके तो पीला वस्त्र पहनिए, क्योंकि भगवान पीताम्बरधारी है, भगवान को पीला रंग सबसे ज्यादा पसंद है। और भगवान को प्रसन्नता देने के लिए भगवान का पसंदीदा रंग का कपड़ा उस दिन पहनिए। और उसके बाद ये रमा एकादशी है, रमा माँ लक्ष्मी का ही नाम है, तो माँ लक्ष्मी को विशेष प्रसन्नता प्रदान करेंगे। ऐसे फूल
ऐसे फल मखाना का खीर ऐसे बनाइए और बना के भोग का व्यवस्था कर लीजिए। एक आपके घर में पूजा का आसन पहले से फिक्स है तो एक चौकी रखिए और चौकी में भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का चित्रपट को या विग्रह का स्थापन कीजिए। आपके घर में अगर विग्रह है लड्डू गोपाल जी, राधा गोविंद जी, लक्ष्मी नारायण जी का विग्रह, तो उनको पंचामृत स्नान उस दिन अवश्य कराइए। और पंचामृत स्नान कराने के बाद पहले से आप कोशिश कीजिएगा कि पहले से वीडियो हम इसीलिए डाल दे रहे हैं कि तुलसी पत्ता तोड़ के दशमी से पहले, मतलब एकादशी शुरू होने से पहले तुलसी पत्ता तोड़ के रखिए इस दिन ज़्यादा। और क्योंकि तुलसी सेवा इस बार जो कार्तिक महीने का मेन सेवा होता है तुलसी सेवा, तो तुलसी का माला बनाइए और प्रभु नारायण को या श्री कृष्ण जी को आप जरूर पहनाइए। ये बहुत जरूरी है तुलसी सेवा करना। तुलसी मैया भी प्रसन्न होंगे कि मैं नारायण के गले में गई और भगवान भी प्रसन्न होंगे कि मुझे तुलसी पत्ता का सेवा मिला, तो दोनों का प्रसन्नता प्राप्त हो जाएगा। लेकिन एकादशी शुरू होने से पहले तोड़ के रख लीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा तुलसी पत्ता। माता लक्ष्मी को या राधा रानी को अच्छा सा सुंदर सा फूलों का हार पहनाइए। आप चंपा फूल, गुलाब फूल, गेंदा का फूल, चमेली फूल, सुगंधित फूलों का मतलब माला बना के भगवान को पहनाइए। और उसके बाद आप हाथ में जल लीजिए, जल लेकर के जल में सिक्का लीजिए, सुपारी लीजिए और उसके बाद एक थोड़ा सा फूल लीजिए और श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं यहाँ रहती हूँ, आज मैं रमा एकादशी व्रत करने का संकल्प ले रही हूँ या ले रहा हूँ। प्रभु मेरा ये संकल्प को पूरा करने के लिए आप मेरा मदद करें और मेरा व्रत पूरा कराएं। ऐसे करके आप जल भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए। उसके बाद आप व्रत का जो भी लिए आप फल बना लाए हैं या सामग्री बनाए हैं कि मखाना का खीर बनाए हैं, तो उसको आप रखिए भोग के तौर पर और भगवान को भोग अर्घने के लिए प्रार्थना कीजिए। भोग का अगर मंत्र आता है आपको तो भोग अर्घने का मंत्र दीजिए, उसके बाद आप भोग लगाइए। उसके बाद बैठ करके आपसे कार्तिक महीना जितना ज़्यादा हो सकता है आप भगवान के लिए 11 दीप, 21 दीप, 108 दीप, 31 दीप, कितना वो दीप हो, एक थाली में उसको सजा लीजिए और भगवान का आरती कीजिए। क्योंकि कार्तिक महीना में दीपदान प्रधान सेवा है, तो जरूर से जरूर भगवान के विग्रह को उस दिन मतलब काउंटिंग जितना ज़्यादा आप कर सकते एक थाला में दीप सजाइए। कम से कम 11 दीप तो ले ही लीजिए। 11 दीप, 21 दीप, 108 दीप, 31 दीप, जितना जितना आपसे ज़्यादा संभव हो सके दीप एक थाली में जला लीजिए और उसको जलाइए और जला करके भगवान का आप आरती कीजिए, दीपदान कीजिए। उसके बाद आप दीप दान करने के बाद आप क्या कीजिए कि भगवान का कथा पढ़िए, राधा कृपा कटाक्ष, कृष्ण कृपा कटाक्ष, विष्णु सहस्त्र नाम। कार्तिक महीना का प्रधान सेवा है विष्णु सहस्त्र नाम, क्योंकि अब तो अभी रमा एकादशी के बाद जो अगला एकादशी भगवान तो उठ जाएंगे, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि माने ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। और ऐसा करने के बाद आपका जो पूजा अभी समाप्त होगा। लेकिन उस दिन आपको भोर में जगना है, हर एकादशी को ही ब्रह्म मुहूर्त में जगना होता है। ये कार्तिक महीना तो विशेष है, तो इसको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप तुलसी पूजन कीजिए। लेकिन याद रखिए हम लोग जो तुलसी को जल देने का नियम डेली कर रहे हैं कार्तिक महीना में, वो नियम सेवा में एकादशी को तुलसी को जलदान नहीं करना। कोई कोई करते हैं लेकिन हम लोग नहीं करते हैं, तो तुलसी में जलदान नहीं करना है। तुलसी में भी ज़्यादा से ज़्यादा दीप जितना हो सके 5 दीप, 11 दीप, 21 दीप दीपदान, तुलसी को दीप दिखाइए। तुलसी माता से प्रार्थना कीजिए, हे तुलसी माता आप कृपा प्रदान करें कि मैं भगवान विष्णु का, भगवान नारायण का या श्री कृष्ण का प्यारा बन सकूं या प्यारी बन सकूं, और मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे भक्ति प्राप्त हो, मुझे वरदान मिले, मेरा जीवन सफल हो जाए। सब कुछ के लिए तुलसी माता से प्रार्थना कीजिए। तुलसी माता के सामने आसन लगा के बैठे या तुलसी प्रदक्षिणा ज़्यादा से ज़्यादा 108 बार तुलसी प्रदक्षिणा कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे लय से गाते हुए तुलसी परिक्रमा कीजिए। भोर में ये पूजा तुलसी माता का आपको अवश्य करना। उसके बाद आप प्रभु का घर में अपना विग्रह जो रखे उनका पूजन सेवन आप कर लीजिए। शाम के समय थोड़ा फिर शुद्ध से थोड़ा सा इतना तक नहा लीजिए और नहा के शुद्ध वस्त्र पहन के अपने घर के दहलीज में दीपदान अवश्य कीजिए, आकाश दीपदान कीजिए, तुलसी दीपदान कीजिए, अपना प्रभु को विशेष दीपदान करके आरती कीजिए और प्रभु को धन्यवाद कीजिए कि प्रभु आज का दिन आप बहुत अच्छा से पार किए, इसके लिए आपको धन्यवाद। एकादशी के दिन आप क्या भोजन ग्रहण
ग्रहण करेंगे। आपको तो मुख्य तो है कि कार्तिक महीना का एकादशी है, ऐसे हर एकादशी में आप कुछ कुछ जो भी है ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन इस बार कोशिश कीजिए कम से कम बिना नमक का केवल मात्र फलाहारी ग्रहण करके ही कार्तिक महीना का एकादशी का व्रत आप कर ले। इतना हम सबसे विनती करेंगे। आप शायद नहीं रह सकते फलाहारी करके, आपको प्रॉब्लम होता है, लेकिन इस बार कोशिश करके कम से कम आप जो है फलाहारी करके एकादशी का व्रत कर लीजिए। और एकादशी का व्रत पूरा होने पर हो सके तो रात्रि को जागरण कीजिए, नहीं हो सके तो कम से कम 12 बजे तक जाग के प्रभु का भजन कीर्तन कीजिए। जितना ज़्यादा भजन कीर्तन करेंगे, भागवत कथा श्रवण करेंगे, उतना ज़्यादा पुण्य का अधिकारी बनेंगे। फिर आता है द्वादशी के दिन। द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठना है, और जो नियम है कि तुलसी पूजन का तो और सूर्य देव को जल अर्पण करने का, तो सुबह में सूर्य देव को जल अर्पण करे, दीपदान करे, तुलसी मैया को जल अर्पण करे, दीपदान करे, और आ करके अपने घर के प्रभु, अपने इष्ट, अपने भगवान का विग्रह को फिर से पंचामृत से स्नान कराए, फूल फल अर्पण करे, भोग अर्पण करे। और द्वादशी का नियम होता है कि आपको जो है थोड़ा सा चावल का खीर बना के, आपसे हो सके तो भोर में थोड़ा ही सा जल्दी, क्योंकि कार्तिक महीने सब तो भोर में ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ के दीपदान का सेवा कर रहे हैं, तुलसी दीपदान, तुलसी पूजन का नियम कर रहे हैं, नियम सेवा चल रहा है, तो भोर में ही थोड़ा सा खीर बनाइए और भगवान को अर्पण कीजिए। उसके बाद जब आपका नियम पूजा समाप्त हो जाएगा और द्वादशी का पारण जो लिमिटेड टाइम है, उस टाइम में ही आप जो है तुलसी पत्ता के साथ वो खीर का प्रसादी थोड़ा सा ग्रहण कर लीजिए। चावल का ही खीर बनाइएगा और वो चावल का खीर आप ग्रहण कर लीजिएगा। तो आपका जो एकादशी का नियम त्रिदिवसीय है, 10वीं से लेकर के द्वादशी तक हम अच्छा से बता दिए हैं। और इस नियम से इस बार कार्तिक में अगर आप रमा एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो बल्ले बल्ले, क्या ही कहना, क्या ही कहना। समझ लीजिए कि आपका जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसे करके आप एकादशी का व्रत कर लीजिए। हम सभी को इसलिए बार बार विनती करते, इस एकादशी को बहुत नियम से कीजिए। कार्तिक में 2 एकादशी आता है, एक रमा एकादशी और इसके बाद आएगा जो देव उठनी एकादशी। ये दोनों एकादशी बहुत अच्छा से कर लीजिए, बहुत अच्छा फल मिलेगा आपको। तो ये जो वीडियो है आप लोग बहुत अच्छा से, अगर कोई नहीं जानता तो उसको शेयर कर दीजिए जिससे वो फॉलो कर सके। आप जो है एकादशी के जो पारण का समय वो क्या है, पारण का समय बता देते हैं। एकादशी का पारण का समय है, देखिए 18 अक्टूबर को एकादशी का पारण करना है। 2025 18 अक्टूबर को पारण करना है। सुबह टाइम है 6:24 से 8:41 तक। फिर एक बार बोलते हैं 6:24 से 8:41 तक। तो ऐसे करके आपको रमा एकादशी का पारण करना है 18 अक्टूबर को। और एकादशी जो करने पारण का तो सब बता दिए, क्या करना है वो अब बताते हैं क्या नहीं करना है। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना है, निंदा कुत्सा नहीं करना है, कलह नहीं करना है, और लोगों से बात ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा मौन रहना है, भगवान का ज़्यादा नाम जप करना है। और मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का भक्षण घर में बिल्कुल नहीं बनाना है। शुद्ध भोजन करना है। जो एकादशी व्रत नहीं रख पा रहा है उनको चावल तो कम से कम नहीं लेना है। वो कोशिश कीजिए कि इस बार हर कोई एकादशी का व्रत कर ले, लेकिन अगर आपका शरीर में प्रॉब्लम है, आप नहीं कर पाते, तो चावल तो बिल्कुल माना अन्न का सेवन बिल्कुल ना करें। आप केवल मात्र जो है रोटी सब्जी बना करके ही ग्रहण कर ले। तो जो भी है ये एकादशी का व्रत अच्छा से करे और खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए और झूम के बोलिए जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।